अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो एक बारगी अंदेशा हुआ कि इससे देश को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी गुमान में थे कि अब भारत अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर झटका दिया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए दूसरे रास्ते खोलने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अमेरिका को पहला झटका एससीओ की बैठक से दिया, तो वहीं दूसरा झटका अब अमेरिका को यूरोप से लगने वाला है, क्योंकि गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, मतलब आगे क्या। आसान शब्दों में कहें तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ पर आसान एक्सेस मिलेगा। भारतीय उद्योगों के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे। देश की आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। स्वच्छ ऊर्जा, रॉ मटेरियल, स्वच्छ तकनीकी जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा और नया बाजार तैयार होगा। ये बात अहम है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिर्फ साल 2022-23 की ही बात करें तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच एक साल में करीब 135 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लगी तो पहले से ही टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और आईटी सेवाओं में अव्वल भारत में और कितने नए सेक्टरों का विकास होगा और देश के विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 27 देशों के यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। यूरोपीय संघ के नेताओं से हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ हुई इस अहम टेलीफोनिक वार्ता की खबर पीएम ने देश के साथ साझा भी की और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत ईयू एफटीए के जल्द समापन और आईएमईसी कॉरिडोर के कार्यान्वयन के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आपसी रुचि के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया और यूक्रेन में संघर्ष के खात्मे के प्रयासों पर चर्चा की। हमने सहमति व्यक्त की कि हमारी सामरिक साझेदारी स्थिरता को बढ़ावा देने और नियम आधारित व्यवस्था को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ हुई इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया। पीएम ऑफिस के मुताबिक पीएम मोदी और ईयू संघ के नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत ईयू के बीच समझौते पर सहमति बनी। दोनों पक्ष व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, इनोवेशन, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा और सप्लाई चेन पर बातचीत की। अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में तरक्की पर संतोष जताया। साथ ही प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए बातचीत को जल्द पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई सूचना के मुताबिक पीएम मोदी और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने भारत में होने जा रहे अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भी चर्चा की, जिसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नेताओं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया। बहरहाल तीनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत का मकसद सिर्फ भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता ही नहीं रहा, बल्कि इस बातचीत में उन मुद्दों का भी जिक्र हुआ जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है।
और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ गहराए टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं की बातचीत सिर्फ यूरोप और भारत के बीच में फ्री ट्रेड का रास्ता नहीं खोलेगी, बल्कि अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेदों के बीच भारत की विकास यात्रा में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस एक समझौते की बदौलत भारत और यूरोपीय देश उस खाई को पाट देंगे जिसकी धौंस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और भारत को दिखाते रहे हैं। इस फैसले का असर भारत और यूरोप पर क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो एक बारगी अंदेशा हुआ कि इससे देश को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी गुमान में थे कि अब भारत अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर झटका दिया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए दूसरे रास्ते खोलने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अमेरिका को पहला झटका एससीओ की बैठक से दिया, तो वहीं दूसरा झटका अब अमेरिका को यूरोप से लगने वाला है, क्योंकि गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, मतलब आगे क्या। आसान शब्दों में कहें तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ पर आसान एक्सेस मिलेगा। भारतीय उद्योगों के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे। देश की आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। स्वच्छ ऊर्जा, रॉ मटेरियल, स्वच्छ तकनीकी जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा और नया बाजार तैयार होगा। ये बात अहम है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिर्फ साल 2022-23 की ही बात करें तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच एक साल में करीब 135 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लगी तो पहले से ही टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और आईटी सेवाओं में अव्वल भारत में और कितने नए सेक्टरों का विकास होगा और देश के विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो एक बारगी अंदेशा हुआ कि इससे देश को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी गुमान में थे कि अब भारत अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर झटका दिया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए दूसरे रास्ते खोलने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अमेरिका को पहला झटका एससीओ की बैठक से दिया, तो वहीं दूसरा झटका अब अमेरिका को यूरोप से लगने वाला है, क्योंकि गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, मतलब आगे क्या। आसान शब्दों में कहें तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ पर आसान एक्सेस मिलेगा। भारतीय उद्योगों के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे। देश की आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। स्वच्छ ऊर्जा, रॉ मटेरियल, स्वच्छ तकनीकी जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा और नया बाजार तैयार होगा। ये बात अहम है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिर्फ साल 2022-23 की ही बात करें तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच एक साल में करीब 135 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत ईयू के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लगी तो पहले से ही टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और आईटी सेवाओं में अव्वल भारत में और कितने नए सेक्टरों का विकास होगा और देश के विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 27 देशों के यूरोपीय संघ के शीर्ष नेता एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई। यूरोपीय संघ के नेताओं से हुई बातचीत में दोनों पक्षों ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी। यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ हुई इस अहम टेलीफोनिक वार्ता की खबर पीएम ने देश के साथ साझा भी की और सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए कहा, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने भारत EU-FTA के जल्द समापन और IMEC कॉरिडोर के कार्यान्वयन के प्रति साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। आपसी रुचि के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया और यूक्रेन में संघर्ष के खात्मे के प्रयासों पर चर्चा की। हमने सहमति व्यक्त की कि हमारी सामरिक साझेदारी स्थिरता को बढ़ावा देने और नियम आधारित व्यवस्था को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ हुई इस बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया। पीएम ऑफिस के मुताबिक पीएम मोदी और EU संघ के नेताओं के बीच हुई बातचीत में भारत EU के बीच समझौते पर सहमति बनी। दोनों पक्ष व्यापार, टेक्नोलॉजी, निवेश, इनोवेशन, स्थिरता, रक्षा, सुरक्षा और सप्लाई चेन पर बातचीत की। अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में तरक्की पर संतोष जताया। साथ ही प्रस्तावित व्यापार समझौते के लिए बातचीत को जल्द पूरा करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय को दी गई सूचना के मुताबिक पीएम मोदी और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने भारत में होने जा रहे अगले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के आयोजन पर भी चर्चा की, जिसे अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों नेताओं एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला को जल्द भारत आने का न्योता भी दिया। बहरहाल तीनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत का मकसद सिर्फ भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता ही नहीं रहा, बल्कि इस बातचीत में उन मुद्दों का भी जिक्र हुआ जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साथ गहराए टैरिफ विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं की बातचीत सिर्फ यूरोप और भारत के बीच में फ्री ट्रेड का रास्ता नहीं खोलेगी, बल्कि अमेरिका के साथ व्यापारिक मतभेदों के बीच भारत की विकास यात्रा में भी अहम भूमिका निभाएगी। इस एक समझौते की बदौलत भारत और यूरोपीय देश उस खाई को पाट देंगे जिसकी धौंस अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और भारत को दिखाते रहे हैं। इस फैसले का असर भारत और यूरोप पर क्या होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो एक बारगी अंदेशा हुआ कि इससे देश को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी गुमान में थे कि अब भारत अमेरिका के सामने घुटने टेकेगा, लेकिन पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस ख्याली पुलाव पर पानी फेर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाकर झटका दिया तो पीएम मोदी ने बिना वक्त गवाए दूसरे रास्ते खोलने शुरू कर दिए। पीएम मोदी ने अमेरिका को पहला झटका एससीओ की बैठक से दिया, तो वहीं दूसरा झटका अब अमेरिका को यूरोप से लगने वाला है, क्योंकि गुरुवार को यूरोपियन यूनियन के शीर्ष नेताओं और पीएम मोदी के बीच हुई बातचीत के बाद संकेत मिल रहे हैं कि भारत अब यूरोपीय यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है। अब सवाल है कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए समझौते से भारत को क्या फायदा होगा, मतलब आगे क्या। आसान शब्दों में कहें तो भारत को यूरोपीय बाजार में कम टैरिफ पर आसान एक्सेस मिलेगा। भारतीय उद्योगों के लिए नए निवेश और रोजगार के अवसर खुलेंगे। देश की आईटी, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फायदा होगा। स्वच्छ ऊर्जा, रॉ मटेरियल, स्वच्छ तकनीकी जैसे क्षेत्रों में निवेश होगा और नया बाजार तैयार होगा।
ये बात अहम है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहले से ही मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। यूरोपीय यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिर्फ साल 2022-23 की ही बात करें तो भारत और यूरोपियन देशों के बीच एक साल में करीब 135 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर भारत EU के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर फाइनल मुहर लगी तो पहले से ही टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और IT सेवाओं में अव्वल भारत में और कितने नए सेक्टरों का विकास होगा और देश के विकास की रफ्तार कितनी तेज होगी।